जय हिंद, नमस्कार। हमारे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। मैं आज बताने जा रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट, जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, जो पार्ट नंबर 1 है, जो आपका कंपटीशन का मैथ है, जो आपका बगैर सूत्र के मैं लेके आया हूँ। आज मैं आपको इस रकम का मैथ बताऊंगा कि आपका सूत्र का यूज नहीं करना है कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन इंटू, है नहीं, 1+10/100 के पावर समय, ये सब कुछ नहीं। सूत्र मानो कि फॉर्मूला माइंड पर नहीं है, तो पर में भी मैंने जो है आपको लेकर आया हूं शॉर्ट से शॉर्ट, महा शॉर्ट, जो आप लोग जो है देखकर आपका दिमाग आउट हो जाएगा। चलिए मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि ताकि इस तरह से वीडियो जो है आपको तक पहुंचे। और आप लोग अपने दोस्तों के पास जो है शेयर करें, जरूर करें और लाइक जरूर करिएगा, लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। देखिए क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन देखिए बाबू, कोई भी क्वेश्चन या मैथ या जो भी है तब आपको समझ में आएगा जब आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, तब आपका जो है A to Z आपका जो है मैथ समझ में आएगा। नहीं तो आप लोग जो है नहीं समझ में आएगा। चलिए मैं आपको क्वेश्चन क्यों ले चलते, क्या कह रहा है। कोई कोई धन चक्र वृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज, देखिएगा थोड़ा राइटिंग जो है मेरा डल है, कि दर से तीन वर्षों में दुगनी, 3 वर्षों में दुगनी हो जाती है, 3 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो उसे 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। चलिए सबसे पहले ध्यान देना है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन ध्यान दो तो आपका ठीक रहेगा। चलिए देखिएगा, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो उससे 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। देखिए 3 वर्ष है ना, गलत हो गया, 3 वर्ष में दुगनी हो जाती है नहीं, तो दुगनी यानी 2 गुना हो गया, ठीक है। तो इसको क्या कराइए, 8 गुना होने में कितना लगेगा ये पता नहीं है, तो आप क्या करिएगा, 2 के घन तोड़िए, यानी 2 के अगर हम ये 8 है ना, ये 8 है ना, 8 के अगर हम घन तोड़ेंगे, यानी 8 के अगर हम तोड़ेंगे घन, यानी घनमूल के अगर इसको गुणनखंड तोड़ेंगे 8 का, तो 2 का क्यू होगा, 2 का क्यू होगा कि नहीं, 2 का क्यू होगा ना, पावर में कितना आया, 3 आया। और 3 वर्ष में कर रहा था ना, 3 वर्ष में कर रहा था ना, और इसका जो है पावर कितना है, ये 8 का तोड़े 100, 3 आया ना, तो 3 से गुना कर दीजिए, 3 तिया ये 9, यानी 3 तिया ये 9, यानी 9 वर्ष हो जाएगी आपका आंसर। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया बाबू, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ये 8 के तोड़े 8 गुना था ना, 8 गुना था ना, कि 8 के तोड़े हैं, यानी 8 के तोड़े के 2 के क्यू हो जाएगा ना। जैसे देखो ये 8 का गुणनखंड तोड़ दीजिए, 2 4 हो गया, फिर 2 से तोड़ो 2, 2 एक कम 2 1, यानी 2 गुना क्या हो गया, 3 हुआ ना, तो 2 का पावर 3 लिख सकते हैं ना। यानी पावर जो यही है ना, पावर ध्यान देना यहाँ पे, तीनों का ध्यान दे रहा है, यहाँ देखिए ये आपका 3 है ना, पावर में यही 3 से गुना किए हैं, क्योंकि 3 वर्ष में कर रहा था 2 गुना, तो 3 ये और पावर में 3 है, 3 से गुना, जो पावर यहाँ पर गुणनखंड टूटेगा ना, है नहीं, तब उसी से हम लोग गुना कर देंगे। कितना आपका आसान है, कोई आपका गुना ये जो आपका कोई जो आपका सूत्र का यूज नहीं करना है। बताइए इस रंग के आप शॉर्ट बनाइए, आपका चलेगा। आई होप कि आप लोग को ये जो है मैथ जो आपको समझ में आ गया होगा, है नहीं, थोड़ा स्पीड कर लेके सीखिएगा, नहीं तो आपको आसान पड़ेगा वहां कंपटीशन में। इस रगन से ज्यादा लॉन्ग नहीं लेके जाना है, एकदम शॉर्ट सीखिए,
शॉर्ट बनाइए, आपको अच्छा रहेगा। देखिए हम जान रहे हैं कि बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, इसीलिए तुम लोग जो है लाइक और जो है शेयर नहीं कर रहे हैं, है ना, हम जानते हैं, है नहीं, शेयर करिए, बोर्ड पर पढ़ा रहे जैसे काजी, है नहीं, तुमको पता है ना कि पहले वाला आदमी जो है किस एंगल से पढ़ता था, चौक से, तब मजबूत रहता था, है नहीं। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। दूसरा कह रहा है यहाँ पर क्या जो ध्यान देना है, कह रहा है कि किसी किसी राशि किसी राशि का 2 वर्षों 2 वर्षों में 4% वार्षिक 4% वार्षिक ब्याज ब्याज की दर से ब्याज की दर से दर से चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण 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 ब्याज ब्याज का अंतर अंतर ब्याज का अंतर 3 रुपया होगा। ब्याज का अंतर कितना, 3 रुपये, 3 रुपया है यहाँ पर, ठीक है, 3 रुपया होगा। ये ध्यान देना। देखिए क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ध्यान देना है। करना पड़े कि किसी राशि का 2 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 3 रुपया होगा। 3 रुपया होगा। देखिए जितना आपका जे वर्ष है, 2 वर्ष है तो 2 बार गुना करेंगे, याद रखना। 2 वर्ष रहेगा तो 2 बार गुना करेंगे, 3 वर्ष रहेगा तो 3 बार गुना करेंगे। और कैसे करेंगे सो देखिए, हम लोग शुरू से मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ से, हम लोग यहाँ से चलते हैं, लास्ट से चलिएगा। करा इसका अंतर 3 रुपया है, 3 लिखिए। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का दर से, दर है, दर यानी 100, 2 वर्ष ना, तो 2 को 100 लिखना है, और बटा 4%, 4 गुना 4, चलिए 4 गुना 4 आपका हो गया, ये काट दीजिए, आंसर हो गई 25 चको 100, 25 चको 100 यानी 25, 25 25 में गुना करो 625, 625 में 3 से गुना करो, 5 15 का 5, 3 6 1 7, 6 18, यानी 1875, क्या हो जाएगा ये 1875, है नहीं, इतना आपका रुपया हो जाएगा, ये इतना राशि आपका हो जाएगा, ये 1875 आंसर। 2 बार काहे लिख रहे हैं पता है, 2 वर्ष है ना, ध्यान से देना है, 2 वर्ष है ना, तो 2 बार 100 लिखे हैं, और 4 भी बटा में 2 बार लिखे हैं। अगर 3 वर्ष रहता तो 3 बार लिखते हैं, 3 को 100 गुना 100 गुना 100, 4 गुना 4 गुना 4, 3 बार लिखते हैं। जब 3 वर्ष का था तब, 4 वर्ष का था तो 4 बार करते। समझ में आ रहा है, तो ये चीज को ध्यान देना है सबसे पहला। चलिए आगे की ओर हम लोग लेके चलते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस रगन से मैथ बनाइए, तुम लोग बहुत जो है चक्रवृद्धि ब्याज सूत्र और साधारण ब्याज सूत्र और साधारण ब्याज किसे कहते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं, आधा टाइम एकरे में आपका वेस्ट हो जाती है। इसके लिए इस रगन से मैथ पढ़िए, आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मेरे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर लिखिएगा। कमेंट में आप जरूर लिखिए, बहुत सारे देखिए कमेंट नहीं करते हैं, है नहीं, है ना बाबू, कमेंट नहीं करते, बच्चों को जान लेगा क्या रे बाबा। चलिए आगे आपको बता रहे हैं, सो ध्यान देना है। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन ध्यान देना है। हम जान रहे हैं बोर्ड पर है, इसीलिए आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप लोग सहायता करिएगा ना, तो आपका जो है डिजिटल बोर्ड भी आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। 500 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में
साधारण साधारण 2 वर्षों में साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? ध्यान देना बाबू, क्या होगा? कितना आपका आसान है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। मैंने क्या बोला? जे वर्ष क्या है, जे वर्ग गुना करेंगे। यहां देखना है, यहां कह रहा है 5,000 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का वो जो अंतर दिया हुआ था 3 रुपया, इसके पीछे वाला में क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। 5,000 था, 5,000 लिख दीजिए। 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष में 5% है ना, तो लिख दीजिए 5, 2 बार ना, 2 बार से ना है जी, तो 2 बार से तो 2 बार लिखेंगे। बटा में 100, 2 बार से तो 2 को 100 लिखो, इसको काट दो, आंसर। कितना आपका आसान है ना? आसान है ना कि नहीं है? बताइए, काट दीजिए। 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल, 5 दूनी के 10, यानी 5 दूनी 10। अब बताइए, 5 पचे 25, 25 बटा 2 है नहीं, 25 बटा 2, इसको पॉइंट में कर लीजिए, 12.5 प्रतिशत। ये आपका जो है 12.5 आपका जो है ना साधारण ब्याज एवं एक चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, यानी 12.5 के अंतर हो जाएगा। ये कितना आपका आसान है, 12.5 अंतर हो जाएगा। इस लगन से मैथ पढ़ो बाबू, झोलवा ढोवे से नहीं होगा, कॉपिया ढोवे से नहीं होगा। ये नहीं, तुमको क्या लगा था? नहीं, चलिए इसी लगन से फिर जो अगले वीडियो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।